चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी चिमटी काटी है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से डर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के चरणों में आ गए हैं, उनके शरणों में आ गए हैं। आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, तब से उन्होंने पूरी दुनिया में टैरिफ्स के वॉर छेड़ दिया है। उन्होंने पूरी दुनिया के देशों पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के देशों के साथ रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। यानी आप हमारे माल पे जितना टैक्स लगाओगे, उतना टैक्स, उतनी इंपोर्ट ड्यूटी हम आपके माल पे लगाएंगे। President Trump says he's going to announce so-called reciprocal tariffs on every. It's a list of countries and the tariffs he is imposing on those countries. डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की प्रोडक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी और चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से नेगोशिएशंस कर रहे ट्रेड के लिए। लेकिन इसी नेगोशिएशंस के बीच शी जिनपिंग ने एक ऐसा बटन दबा दिया है, एक ऐसे पेन पॉइंट पे हाथ रख दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब कॉम्प्रोमाइज की बात करने लगे हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बोला है कि अगर अमेरिका चाइना की प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करता है तो चाइना पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करता है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को एक्सपोर्ट करता है, उसको बैन कर देगा या तो उसके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। और ये बात सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कॉम्प्रोमाइज पे आ गए हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंडिया के भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों ने पीयूष गोयल, जो कि इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर है, उनको जाके बोला है कि वो जल्द ही इस मामले में चाइना की गवर्नमेंट से बात करे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के देश भी चाइना के पास दौड़े चले गए हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, जो चाइना रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रही है उसको सॉल्व करने के लिए। क्या है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और चाइना के पास इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ऐसी कौन सी चाबी है जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है? और चाइना के पास ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की चाबी है, इससे पूरी दुनिया के देश इतना डर क्यों रहे हैं? बहुत कम वीडियो में मैं बोलता हूं कि वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, इसकी प्रॉमिस मैं आपको देता हूं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट क्या होते हैं, वो जानने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। आज आपके सामने जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखती है, वो सब एडवांस टेक्नोलॉजी बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नहीं चल सकती है। बिना रेयर अर्थ एलिमेंट के इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चल सकते हैं, विंड टर्बाइन नहीं चल सकते हैं, मोबाइल फोन नहीं चल सकते हैं, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं चल सकती है, मिसाइल, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, एमआरआई मशीन, लेसर, स्टील प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये कुछ भी बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नहीं चल सकता है। यानी आज जो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के दम पे जी रही है, वो पूरी दुनिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वजह से जिंदा है। यानी अमेरिका बिना रेयर अर्थ एलिमेंट के F-35 फाइटर पे नहीं बना सकता है। दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना रेयर अर्थ एलिमेंट के नहीं बन सकता है। रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या? आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आता है जिसमें अलग अलग एलिमेंट दिए गए हैं, उनको अलग अलग नंबर दिया गया है, अलग अलग स्थान दिया गया है उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जैसे कि एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, पोटेशियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, वैसे अलग अलग तरीके के एलिमेंट है। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो टोटल 17 है।
केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में जो 57 नंबर से 71 नंबर तक जो 15 एलिमेंट है जिनको लैंथानाइड सीरीज के एलिमेंट बोला जाता है, ये 15 रेयर अर्थ एलिमेंट है। और इसके अलावा 2 और एलिमेंट है जैसे कि वाइट्रियम और दूसरा है स्कैंडियम, ये दोनों भी रेयर अर्थ एलिमेंट है। सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स को रेयर क्यों बोला जाता है? क्या ये ज्यादा अवेलेबल नहीं है? नहीं दोस्तों, दुनिया में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, गोल्ड से भी ज्यादा, सिल्वर से भी ज्यादा। तो फिर इनको रेयर क्यों बोला जाता है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलिमेंट्स है इनको ढूंढना, इनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो सैंड में छुपे हुए होते हैं, रॉक्स के अंदर छुपे हुए होते हैं, अर्थ के अंदर छुपे हुए होते हैं और मिट्टी के अंदर छुपे हुए होते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर भी दिया, यानी आपको पता चल भी गया कि ये रॉक के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट है, उसके बाद वो रॉक के अंदर से, वो सैंड के अंदर से उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ऐसा बोला जाता है कि आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी, ये एक्सट्रैक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, वो चाइना के अलावा दूसरे किसी भी देश के पास नहीं है। ना तो ये टेक्नोलॉजी जापान के पास है, ना तो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। तो इस टेक्नोलॉजी में ऐसा तो क्या है? सैंड में से या रॉक में से एक्सट्रैक्शन ही तो करना है मेटल्स का? नहीं दोस्तों, इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रॉक में से या सैंड में से निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, रॉक में से या सैंड में से इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकालने के लिए 100 से ज्यादा, मोर देन 100 अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इन केमिकल ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और ये जो 100 से ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है, इनकी सीक्वेंसिंग भी आपको पता होनी चाहिए। यानी पहले कौन सी ट्रीटमेंट होगी, दूसरी कौन सी ट्रीटमेंट होगी, पांचवी कौन सी ट्रीटमेंट होगी, 41st ट्रीटमेंट कौन सी होगी, ये पूरी टेक्नोलॉजी, ये पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। आप सीक्वेंसिंग भी गड़बड़ा देंगे तो नहीं चलेगा। और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है, और इसीलिए चाइना आज दुनिया का 91% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मार्केट ओन करता है। जो 8-9% रेयर अर्थ एलिमेंट भी जो बनाए जाते हैं दूसरे देशों के द्वारा, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसीलिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सुप्रीमसी चाइना के पास है। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना आज कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती है, दुनिया नहीं चल सकती है। चाइना के पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सुप्रीमसी क्यों और कैसे आई, जो दूसरे किसी भी देश के पास नहीं है? देखिए, चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हमेशा एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के तरह से लिया, और उसी तरह से उन्होंने पूरी इकोसिस्टम को बनाया। दूसरा, उन्होंने दुनिया भर की जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइंस थी, वो एक के बाद एक खरीदना सालों से शुरू कर दिया था। तीसरा, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जब एक्सट्रैक्शन होता है तो इसमें बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन चाइना ने पॉल्यूशन को दरकिनार कर दिया। उन्होंने इसका जरा भी ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स में सुप्रीमसी हासिल करनी थी। और चौथा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक्सट्रैक्शन की ये जो टेक्नोलॉजी है, वो आज भी चाइना कड़ी नजर रखता है कि किसी भी देश के पास ये टेक्नोलॉजी ना चली जाए। और इसीलिए आज
चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स में सुप्रीम है और कोई भी दूसरा देश चाइना का स्थान नहीं ले सकता है। कोई देश दूर दूर तक चाइना के नजदीक भी इस टेक्नोलॉजी में नहीं है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, यानी हाई टेम्परेचर में भी ये सस्टेन कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये एलिमेंट्स कलर क्रिएट भी करते हैं और इसकी वजह से इनको मोबाइल फोन्स, टीवी और कंप्यूटर में यूज करना कंपलसरी है। इन एलिमेंट्स की डेंसिटी भी बहुत ही ज्यादा है, यानी इतना सा रेयर अर्थ जो मटेरियल है वो वही काम करेगा जो इतना मटेरियल काम करेगा। और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे देश ये तो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ पे छुपे हुए हैं, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। तो इनको रॉक्स को लेके चाइना के पास जाना पड़ता है कि भैया ये रॉक में से रेयर अर्थ एलिमेंट आप एक्सट्रैक्ट करके दो। और इसीलिए चाइना आज पूरी दुनिया की आर्म ट्विस्ट कर रहा है। अभी अभी हुई G7 की मीटिंग में G7 कंट्रीज ने भी बोला है कि बहुत ही जल्द हम सबको रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, वरना इसी तरह से चाइना हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। ये टेक्नोलॉजी बाकी के देशों के पास जब आएगी तब आएगी, लेकिन आज तो चाइना इस टेक्नोलॉजी में सुप्रीम है। दूर दूर तक चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है और चाइना इनमें क्यों सुप्रीम है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।